एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें फिर से बढ़ गई। 8 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमत कैसे डिफेंसिव होकर जस्टिफिकेशंस दे रही है ये हम जानेंगे। लेकिन बात करते हैं मशहूर टिकटॉकर मिस्टर काशिफ जमीर की, तो वो फिर से गिरफ्तार हो गए हैं। इस बार क्या वजूहात है, क्या केस है, ये जानेंगे। और मूविंग ऑन में जानना चाहूंगी मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कि क्या जिना कार्डियोलॉजी उनके नाम पर होने जा रहा है या नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सर बात करते हैं पेट्रोल की कीमतें, जो सबसे बड़ा एक मसला है पूरे पाकिस्तान के शहरियों का। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है कि ये तलवार लटकती रहती है पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल। पे। कभी पेट्रोल बम जो है वो गिरता है, कभी बिजली का बम गिरता है। जी। और बज़ाहिर जो है गुफ्तगू में तमाम हुकूमतें जो हैं, हुक्मरान जो हैं, वो रिलीफ की बात करते रहते हैं। जी। उस वक़्त जब वो कोई चीज़ बहुत महँगी भी कर देते हैं, पेट्रोल हो, वो गैस हो, वो बिजली हो, उसके साथ-साथ वो कह रहे होते हैं कि बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा, हो जाएगा। राइट, तसल्लियाँ देती एक हैं। लफ्ज़ों का मरहम अभी भी रखने की कोशिश की है बिल्कुल बिल्कुल। वफ़ाकी हुकूमत ने, और उन्होंने कुछ जस्टिफ़िकेशंस जो हैं देने की कोशिश की है कि पेट्रोल हमने क्यों महँगा किया। अच्छा, कोई बहुत ही लंबी लिस्ट आई है, वो आखिर क्या है, जरा शेयर वो मैं आपसे कीजिए। शेयर करता हूँ। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इज़ाफ़े की वजूहात क्या हैं? अच्छा, अब बताइए। सुनने वाले जो हैं, पता नहीं ये सुन के उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उनकी तकलीफ़ जो है वो कम हो या जाएगी। वो पता अंडरस्टैंड नहीं, करेंगे हाँ, हुकूमत को। ये वाली जो हुकूमती जस्टिफ़िकेशन सुन के उन्हें लगेगा कि नहीं, नहीं, ये महँगा थोड़ा ही हुआ है, ये तो सस्ता हो गया है। सर, ये 2 पेजेस की तो लंबी लिस्ट है आपके नहीं, नहीं, पास। मैं जल्दी-जल्दी पढ़ देता हूँ, आपको पता जी है। जी, प्लीज। अच्छा, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान अपनी पेट्रोलियम की 90% ज़रूरियात दरामदात से पूरी करता है। ये ठीक। वजह बता रहे हैं, पेट्रोल क्यों महँगा करना पड़ा, ठीक है? ना ठीक ठीक। करते तो पता नहीं क्या क्या होना था, होता? वो बताता हूँ। जी। अगर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत को खरीदी गई कीमत से कम पर फ़रोख्त करती है, तो मुल्क को खसारा बर्दाश्त करना पड़ेगा। खसारा बढ़ाने की सूरत में हुकूमत को नोट छापने पड़ेंगे, जिससे महँगाई दोबारा बेकाबू हो जाएगी और अवाम की कुव्वत खरीद मज़ीद मुतासर होगी। जून को डीज़ल की कीमत आलमी मंडी में $86.94 फ़ी बैरल थी। लेकिन ईरान इसराइल जंग छिड़ने के बाद यह कीमत 20 जून को 93 से $94 फी बैरल तक जा पहुंची। सीज फायर होने के बाद कीमत में कमी आई और 30 जून को दोबारा $84 फी बैरल तक आ गई। यकम जून से 15 जून तक डीजल की औसत कीमत $79 फी बैरल रही, जबकि 15 जून से 30 जून तक औसत $87 फी बैरल तक जा पहुंची, जिसका मतलब है कि औसतन $8 फी बैरल कीमत में इजाफा हुआ। इसका असर मुकामी सतह पर तकरीबन 12 से 13 रुपए फी लीटर बनता है। ताहम पाकिस्तान की हुकूमत ने अवाम पर बोझ कम रखने के लिए कम रखने सिर्फ के लिए 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया। 10 रुपए? अच्छा, मैं समझी 8 रुपए है, ये तो अब वो 10 रुपए है। खबरों में 8 ही चल रहा था, हाँ वो जी। वो दूसरी जो मसनूआत है उस पे वो 10 बन जाता ऑल होगा। टुगेदर अच्छा, जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के 3 बड़े अवामल होते हैं: आलमी मंडी में तेल की कीमत, स्टेट बैंक का डॉलर का रेट और टैक्स की शरह। इस वक्त हुकूमत को IMF के RSF प्रोग्राम के तहत $1.4 बिलियन लेना है, जिसकी शराइत में डीजल पर तकरीबन 2.5 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद करना शामिल था। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ठीक। लेवी नहीं लगने दी। कीमतों में मौजूदा इजाफा सिर्फ आलमी मंडी की सूरत हाल की वजह से हुआ है। माहरीन को यकीन है कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में खित्ते में अमन की मजमूई सूरत हाल में इस्तेहकाम के फरोग से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी वाक़या होगी। सर, आप ठीक है? कन्विंस हुए इस रिपोर्ट से? नहीं, सबसे पहले तो मैं आप आपसे हो गए सवाल करती सबसे हूँ। पहले तो तमाम बच्चे, आपने देखा वफाकी हुकूमत की तरफ से कितना ज़बरदस्त जो है एक मीठा मीठा लेटर आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कुछ नहीं हुआ, घबराइए मत। और वो मजदूर जो बाइक में डेली मजदूरी के लिए जाते हैं और वो पेट्रोल डलवाते हैं, और दूसरी जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं, वो तमाम लोग जो है ना इस जस्टिफिकेशन से मुतमईन हो जाए। खबरदार दोबारा किसी ने ये कहा कि पेट्रोल महँगा हो गया, महँगाई में इज़ाफ़ा हो रहा है, ठीक है? आप और आप भी कन्विंस्ड हैं? सैटिस्फ़ाई हो जाएँ, ठीक नहीं, है? मैं मुझे तो आप बिल्कुल ही साइड पे कर देना। आप कन्विंस्ड है इस रिपोर्ट से, आपने कभी जस्टिफिकेशन से? कड़वी गोली खाई है? कड़वी गोली, खाई है यानी कभी? वो करना पड़ेगा अब हम अच्छा, सबको। चलें, गोली तो होती कड़वी है, लॉलीपॉप होता है बच्चों वाला, कड़वा लॉलीपॉप, वो कभी हुकूमत ने वो दे दिए पूरे शहरियों को। लेकिन कड़वा, ठीक। कड़वा जो है ना वो ज़हर आलूद लॉलीपॉप, और वो क्या ये खाएँ
और बोलना नहीं है, और हमने कड़वा नहीं ज़बरदस्ती बोलना। सर झुकाना ये है फ़ायदा इस होता फैसले के है, आगे। गोली खाने का फ़ायदा होता है, सेहत अच्छी रहती है। ठीक है वो ज़्यादा ठीक है इफ़ेक्टिवली सर, काम करती है। ठीक है सर, ठीक है प्राइम मिनिस्टर साहब, हम तमाम कौम बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह आपकी तमाम तर बातें तस्लीम कर रहे हैं। आप पेट्रोल और महँगा कीजिए, 10 की बजाय 110 रुपए लीटर महँगा कर दीजिए, आपके पास उसकी भी कोई जस्टिफ़िकेशन हो सकती है। तो बहरहाल सर आपने मुझे हैरत है, एप्रिशिएट नहीं किया हैरत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को। एप्रिशिएट ही तो कर रहा हूँ। रिपोर्ट में भी इनका नाम भाई लिखिए प्लीज़। भाई वज़ीर आज़म साहब, आपने ये जो आपकी तरफ से, आपकी वफ़ाकी हुकूमत की तरफ से, वज़ारत पेट्रोलियम की तरफ से ये जस्टिफ़िकेशन आई है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो हमने मान लिया कुछ नहीं हुआ, और हमें पता है कि जब बहुत कुछ हो भी चुका था, तब भी कुछ नहीं हुआ था। डीज़ल पे तो लेवी लगने से बचाई उन्होंने और स्पेशल उनका नाम लेके कॉट किया भाई गया है। देखो, ₹10 हुआ है, 47 रुपए तो नहीं हुआ, ठीक है? तो हालाँकि 47 तक उनकी रसाई है, फॉर्म 47 तक उनकी रसाई है। तो 47 रुपए भी तो फ़ी लीटर बढ़ सकता था। सो यू तो नेवर द नो हाँ, ₹10 बढ़ गया तो क्या हो गया? जब कुछ भी नहीं। जब पीटीआई हुकूमत में और दूसरी हुकूमतों में जब पेट्रोल बढ़ता है, तो वो ज़रा इनके नून लीग के जो लीडर्स हैं, उनके ज़रा पैगामात और उनके जो है बयानात ज़रा देखिए। तब वो क्या कहते हैं, जो पेट्रोल बढ़ता है और उसमें हुकूमत वक़्त का क्या कसूर होता है, और हुकूमत वक़्त जो है कितनी ज़िम्मेदार होती है। लेकिन आज वो कहते हैं कुछ नहीं होता, अगर ये ना बढ़ता तो पता नहीं क्या हो जाता। और ये भी कहा उन्होंने, जंग भी जोड़ दी साथ उन्होंने। कि जंग हुई ईरान इज़राइल और की इतना जंग की इज़ाफ़ा वजह से हुआ, और 93 ईरान-इज़राइल की जंग समथिंग। में इतना हुआ, इंडिया-पाकिस्तान की जंग में इतना हुआ, और उसके बाद जो है अब उन्होंने कहा इस्तेहकाम खित्ते में आ रहा है, फिर कमी हो जाएगी। हो सकता है हो जाए, चलें हो जाएगी तो फिर हम दोबारा से पढ़ देंगे उनकी तरफ से जो जस्टिफिकेशंस आएँगी। वेल मैं तो यही कहूँगी कि पूरी अवाम जो है वो सब्र करे अब इस पर कर रही और है हम सब। दुआ गो हैं कि कोई अवाम मुज़ाहरा को नहीं हुआ, सब्र आए। कोई मुज़ाहरा नहीं हम हुआ, दुआ गो हैं। कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। सर मूविंग ऑन ये बताइए मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर काशिफ ज़मीर जिन पर आए दिन कोई ना कोई पर्चे होते रहते हैं, किसी न किसी केस में वो इन्वॉल्व होते रहते हैं और फिर पुलिस की नज़रों में भी आते हैं। इस बार वो फिर से गिरफ्तार हुए हैं। किस केस में बताइए? काशिफ़ ज़मीर जो है, जी, वो गिरफ्तार कब होते हैं? काशिफ़ ज़मीर तो कभी-कभी जेल से बाहर आता है। ठीक बंदा ठीक। छुट्टियों पे नहीं आता। जैसे कोई शख्स कहीं गया होता है परदेस, और वो छुट्टियों पे घर आता है। जी, जी। काशिफ़ ज़मीर जो है वो बेचारा इतना क रिकॉर्ड याफ़्ता किरदार है। जी। वो तो सिर्फ़ जेल से सिर्फ़ आता है घर बच्चों-बुच्चों के मिलने के लिए ना, फैमिली को मिला, और उतनी उन छुट्टियों में भी कोई ना कोई काम डाल देता है वो। जो वो जेल से छुट्टियों पे आया होता है ना, वो उसमें भी कोई ना कोई नौसरबाज़ी और कोई ना कोई फ्रॉड, कोई ना कोई उसने चमत्कार और कोई ना कोई हरकत करनी होती है जिस पे वो जल्दी-जल्दी, हाँ, फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि जब वो जेल से छुट्टियों पे आता है घर मिलने के लिए, इस दौरान एक नई एफआईआर लेके वापस चला जाता है। तो वो, मुझे लगता है कि उसका मुकद्दर जेल ही है। अब पता नहीं उसकी पैदाइश जेल में हुई है, जेल से बाहर हुई है, ये नहीं पता। और मुझे जब उसकी हैसियत और औकात का पता चला है, उसका बैकग्राउंड जब चेक करवाया हमने, पहली तो बात है कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता आदमी है, ये उसका रिकॉर्ड है, ठीक है? ठीक। ये हम अपने नाज़रीन को आपके दिखा भी पास पूरी देते हैं। एफआईआर रिपोर्ट्स हैं, एफ पास्ट हिस्ट्री। ये तो 14 के करीब एफआईआर है, जो इस वक़्त क्रिमिनल रिकॉर्ड में काशिफ़ ज़मीर के मौजूद हैं। अभी शायद कुछ ऐसी एफआईआर्स भी हों, जो कि अभी तक मंजरेआम पर नहीं आई? ना हो इस रिकॉर्ड में, और कुछ उसने वहाँ से खारिज करवाई हो, डिलीट ठीक, करवाई हो। ठीक, ठीक। पहले हम ताज़ा तरीन एफआईआर पे आ जाते हैं कि वो जी। क्यों ये? केस देखिए, बताइए। जो रंगबाज़ आदमी होता है ना, उसने रंगबाज़ी करनी होती है बेचारे ने। वैसे तो इसका ये लेवल नहीं है कि इतने बड़े शो में उसको डिस्कस किया जाए। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो इस तरह की चीप हरकतें करते हैं और कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, उनको जो है सिर्फ ये बताने के लिए कि अब सीसीडी जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कर रही है, वो अलर्ट हो गई है? और ये एफआईआर सीसीडी में हुई है। इसमें सीसीडी जी, जी, जी। ठीक, ठीक। इसमें क्राइम कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है हाँ हमारा, जी। और माशाल्लाह वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। एक्टिव उसकी कार्रवाइयाँ जो 24/7। हैं वो बिल्कुल सूबे के अमन के लिए, और बहुत ज़बरदस्त टीम है उनकी, और सुहेल ज़फ़र चड्ढा जो हैं, उनकी जी। क़यादत में ये टीम काम कर रही है। और एक वो जो गुंडा एक्ट की बात की जाती थी, और एक वो गुंडों की तो शामत है ना, सीसीडी से गुंडे इस वक़्त आप समझ लें कि बिल्कुल चूहे जैसे बिलों में घुस जाते हैं। वो हाल है। गुंडा अनासर, क्रिमिनल अनासर, नाजायज़ फ़रोश, मंशियात फ़रोश,
और ये जो शूटर्स हैं, किराए के कातिल हैं और सो कॉल्ड अंडरवर्ल्ड माफिया है, ये आप समझिए छुट्टियों पे चला गया है। ये लोग अंडरग्राउंड हैं इस वक़्त, ये बिलों में घुस चुके हैं। अब सीसीडी इनको बिलों से निकाल-निकाल के ला रही है, बिलों से। हमारे पास काफ़ी डिटेल्स हैं। ऑपरेशंस जारी हैं इनके वो जब खिलाफ। तक ऑपरेशंस कंप्लीट नहीं हो जाते, वो हम शेयर करेंगे अपने नाज़रीन के साथ। लेकिन सीसीडी जो है इस वक़्त क्रिमिनल अनासर के लिए जो जिनको कि मुल्क दुश्मन अनासर कहा जा सकता है, जो मुल्क का अमन तबाह करते हैं, उनके लिए सीसीडी बिल्कुल इज़राइल है इस वक़्त, ठीक ठीक, है? ये ठीक। इस्राइल नहीं कह रहा, इज़राइल कह रहा हूँ। जी, जी, जी। मौत का फरिश्ता सीसीडी, ठीक है? ठीक, अब ये है कि ये जो है बेज़मीर टिकटॉकर, हमने वो बताइए। टिकटॉक गर्दी की जो बात की थी, ये सबसे बड़ा टिकटॉक गर्द है, हाँ जी, ये करैक्टर जो है। बताइए। यानी कि इसको शर्म ही नहीं आती है। ये कभी बावर्दी पुलिस वाले जो है उनको वर्गला के ले जाता है, कभी ये कुछ करता है और ये जितना पैसे नोट इससे बंदा पूछे कि तुम असले की नुमाइश कर रहे हो, डाला साथ लेके चल रहे हो, तुम्हारी किससे दुश्मनी है? मेरे प्यो दी तौबा आइंदा तौबा मेरे खानदान दी तौबा। और तुम्हारी किससे दुश्मनी किससे? ऐसे कोई कोई पुलिस ऑफिसर ये तो पूछे इस बेज़मीर से, ये जिसका नाम काशिफ ज़मीर रखा हुआ है, इसी घर वालों ने, कि भाई तुम्हारी दुश्मनी किससे है? ये तुम गनमैन इतना लोहा उठा के किसके लिए फिर रहे हो? इसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। इसको किसी ने क्या कहना है? जो इसका बचपन जहाँ गुज़रा है, जो इसकी आदत हैं, वो ऐसा बंदा तो किसी से लड़ता ही नहीं है, इससे लड़ना है? ये तो मीठा बदमाश है। मीठा बदमाश नहीं होते? ये वो करैक्टर है। तो इसने जी, क्या लड़ना किसी के साथ? तो अब ये है कि ये आजकल जो है ज़ाहिर बात है सख्ती है और असले की नुमाइश पे पाबंदी है। जैसे कि मैंने आपको बताया सीसीडी मुतहर्रक है बिल्कुल। और गुंडा एक्ट लागू हुआ या नहीं हुआ, आप समझिए कि गुंडा एक्ट पे अमल दरामद हो रहा है और बिल्कुल गुंडा अनासर जो हैं उनका खात्मा किया जा रहा है या वो ज़बरदस्त। सरेंडर करेंगे ठीक, या ठीक, वो ठीक। सरेंडर करेंगे। सरेंडर, ठीक है जी? ठीक। और जायज़ नाजायज़ जो असला है बिला वजह उसकी नुमाइश बंद करनी पड़ेगी और वो जमा करवाना पड़ेगा। अब ये होता है कि काशिफ ज़मीर जो है वो एक किराए का डाला लेके और वो घूम रहा है, असले की नुमाइश ले रहा है, गन्ने कहीं आ रहा है, जा रहा है, वो जेली चैने पहन के ठीक, और ठीक, वो ठीक। असले की नुमाइश कर रहा है। इसको वार्न किया जाता है, इसको समझ नहीं आती, इसको वो उस असले समेत गिरफ्तार कर लेती है सीसीडी और मुकदमा नंबर 17/25 दर्ज कर लेती है 17/25 की मद में इन लाहौर में। पर पर्चा हुआ है और ये अब पर्चा हो जाता है। हिरासत में है। ये पर्चा होता है द पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 13-2 ए के तहत और ठीक, दफात लगती हैं 353, 186 और 279 पे। ठीक है? ये तकरीबन नॉन बेलेबल जो है नॉन वो बेलेबल ऑफेंस है। ऑफेंस है। ठीक। अच्छा उसके बाद जो है ना वो ये थोड़ी-सी तफ़सील मतन ये है लंबी चौड़ी जी, डिटेल है। बताइए। काशिफ ज़मीर को सीसीडी इकबाल टाउन ने गिरफ्तार कर लिया जी। काशिफ ज़मीर की चंद रोज़ से बावर्दी मुसल्लह गार्ड्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। अच्छा वही आ गई ना टिकटॉक फिर गर्दी। से वही, कि हाँ अब जी। तुम वहाँ तो असले की नुमाइश कर रहे हो, सड़कों, शाहराहों पर, चौराहों पर, ठीक है? एक खामखा एक फ़िल्मी सीन बनाया हुआ है। लेकिन उसको फिर उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। टिकटॉक पे स्पेशली। हैरत है, हैरत है कि ये जो ऐसे किरदार हैं इनको तो अंजाम तक पहुँचा देना चाहिए कि इनको तो हमेशा के लिए सज़ा ऐसी देनी चाहिए कि ये दोबारा मंज़र आम पे आए ही ना। इनको ऐसे जो है ना ऐसे ही किसी खुड्डे में बंद कर देना चाहिए कि दोबारा बाहर ही ना आए, नज़र ही ना आए। राइट। काशिफ ज़मीर और इसके सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ थाना सीसीडी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। काशिफ ज़मीर के खिलाफ असला की नुमाइश समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। सीसीडी ने काशिफ ज़मीर के 13 गार्ड्स को भी गिरफ्तार कर लिया। 13 13 गार्ड्स। गार्ड्स। अब वो 13 13 गार्ड उस पुलिस वाले की तरह, वो जो बेज़मीर पुलिस वाला पहले पकड़ा गया वर्दी में ₹5000 दिहाड़ी थे और उसकी ट्रे उठाता था जो। अब इन 13 गार्ड्स को पता नहीं इसने क्या बताया होगा। वो बेचारे अपनी 2-2 4-4 हज़ार दिहाड़ी के चक्कर में इसने पता नहीं क्या बताया होगा कि ये कौन-सा डॉन है। असल में तो ये ना दिमागी सेहत की तरफ से डॉन है, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? बिल्कुल डाउन है। तो डाउन। हाँ, ये डाउन है, वो इसको डॉन समझते रहे। उनको डाउन और डॉन में फ़र्क का नहीं पता। ठीक। तो वो डॉन समझ के डाउन के गार्ड बन गए और गार्ड पड़ गए सारे और उनको वो लैदा मुसीबत ज़मानतें करवानी पड़ेंगी। काशिफ मीर के गार्ड से असला भी कब्ज़े में ले लिया गया है। अब इसमें वो सारी इस एफआईआर में डिटेल है कि उसमें जो है ना किसकी जेब से कितनी गोलियाँ निकली, किसकी हालाँकि इन ऐसे लोगों की जेब से गोलियाँ, टॉफ़ियाँ निकलनी चाहिए।
ठीक है ना, कैंडीज निकलनी चाहिए। नाजायज असलहा ए, लेके घूम रहे हैं। हाँ, ये वो दूसरी वो पक्की वाली गोलियां लेके फिर रहा हूँ तेरा भाई। गार्ड्स। क्या करनी गोलियां तुमने? मक्खी मारी कभी? मक्खी कभी थप्पड़ मारा है किसी को? तुम तो कोई जो है ना कोई डांस की बात करो, डांस कैसे करना है, नाचना कैसे है, ठीक है ना, कपड़े कितने तंग पाने हैं, नहीं पहनने, बटन खुले रखने हैं, क्या करना है, ये तुम्हारा ये काम है। वो रैम वॉक करो, तुम जो है वो असले के साथ वॉक कर सर रहे हो। कम से कम कितने गार्ड्स होने चाहिए किसी भी एक इंसान के साथ, अगर उसको सिक्योरिटी थ्रेट्स हो? 13? यार मैं कह रहा हूँ कि इसको किससे थ्रेट है, मसलन क्या यही हुआ तो है? मैं पूछ रही हूँ नेतन्याहू ने कोई आपसे। मैसेज कर दिया कि उन्हें क्या क्या भाई कितने रंदा इंदा पता करो, छोटा मजाइल एक भेजना है। नहीं तो इसको तो एना का मजाइल काफी है जरा, जिसको वो तंबाकू वाला मजाइल होता है। अब जो है इसका रिकॉर्ड थोड़ा सा हम अपने नाजरीन से शेयर कर लेते हैं, इस पे इतना जी टाइम प्लीज जाया कर बताइए। दिया पहले ही आपने मेरा। ये जो अन्नेवा पर्चे हैं इस पे प्लीज। 1 दर्जन से ज्यादा पर्चे हैं, ठीक है। मुकदमा नंबर है 584/17, ठीक है जी। ये सिविल लाइन थाने में है, मुल्ज़म है, चालान है, गिरफ्तार हुआ है इसमें। उसके बाद अगला मुकदमा है 406, 420, वो तो ऐसे-ऐसे फ्रॉड किए हुए हैं कि आपकी सोच है। ये है 330/18, ये सियालकोट का गालिबन मुकदमा है, ठीक है जी। इसमें भी गिरफ्तार हुआ है, ठीक है। उसमें के बाद आ जाता है 76/17, ठीक है जी। इसमें एटीए 62 के, फिर उसके बाद 384 है, 420 है, 170 है, 171, 440, 419, 384, बेशुमार दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें भी गिरफ्तार हुआ है, चालान हुआ है। फिर उसके बाद आ जाता है जी 76/17, ये लाहौर का है। अच्छा, इसमें भी कितनी दफात है, जितनी दफात आप ये समझ लो कि जो दफात है वो सारी लगी हुई है। जो 2-3 रह गई हैं उन दफात से माजरत खान, वो पता नहीं जगह ही नहीं होगी एफआईआर में। 14-15 अच्छा, से जायद उसके एफआईआर। बाद आ जाए आगे फ्रॉड 499 एफ, चेक डिसऑनर 129/19, ये सियालकोट का है। फिर उसके बाद आप आ जाएं 1030/19, मुकदमा नंबर 6 है, ये 6वां मुकदमा है। इसमें 279 है, 406 है, 400 जालसाजी फ्रॉड, तो मैं कहा कि वो तो आप समझे कि खबे अदा काम है, वो तो ऐसे ऐसे ये लाहौर का है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आ जाता है जी 21/48, ये भी लाहौर का है। अच्छा, ये वो जो टेलीग्राफ एक्ट एक्ट का है। उसके बाद जो आ जाता है 164/21, ये 365 और 511 दफात है, ये हाफिजाबाद का है। फिर उसके बाद एक बेशुमार पता नहीं क्या मोटर व्हीकल एक्ट और क्या क्या ऑर्डिनेंस, उनके तहत एक है 242/21, ये भी लाहौर का है। अच्छा, उसके बाद है मुकदमा नंबर 10, मैं 10वीं एफआईआर पढ़ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ सामने। मुकदमा नंबर 10। जी 392/411 दफात के तहत, ये भी लाहौर का है। फिर मुकदमा नंबर 11 है 407/21 लाहौर, ठीक है। इसमें 419 है, 420 है, 407 है। उसके बाद 468 है, 469 है, 471 है, 201, ये दफात हैं। 420 भी है। ये दफात हैं। हम्म। मिस, ये दफात आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मैं समझ गई हूँ। मैं वैसे काउंटिंग नहीं बता रहा कि मेरी गिनती बड़ी अच्छी है। अर्तुगल जो एक अच्छा, एक्टर थे उनके साथ भी कुछ वो इनका। वो भी हाँ कोई जी। आ जाएगा, वो बिल्कुल। एफआईआर भी आ जाएगी अर्तुगरुल गाजी वाली। और अच्छा, उसके बाद ये है कि मुकदमा नंबर 12 जो है बुशरा साहिबा, ये है 1846/21, ये है द पंजाब आर्म्स जो है ऑर्डिनेंस, उसके तहत है। और ये इससे पहले भी हो चुका है, ये नश्तर कॉलोनी का है, लाहौर का। ऊपर वाला रेस कोर्स था, इकबाल टाउन का है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगला आ जाता है जी मुकदमा नंबर 13, ये 420 का है, ये भी लाहौर का है और ये नॉर्थ कैंट का है, ठीक है जी। और तकरीबन तमाम में गिरफ्तारी हुई है, एक एक में जमानत है, ठीक है। 4-5 में चालान हो चुका है। और एक एंड पे बरकत के लिए 14 नंबर जो एफआईआर है वो 392 है। और मुकदमा नंबर है 1569/24, ये थाना गुलबर्ग का है। ये एक 14 में से है जिसमें साहब मुदई भी हैं, ठीक है। मुदई भी है। हाँ, बरकत के लिए उन्होंने कहा चलो एक कदम मैं आप भी करा देना। और हैरत है कि ऐसे शख्स की दरख्वास्त पे थाना गुलबर्ग ने एफआईआर दर्ज कर दी, जो रिकॉर्ड याफ्ता आदमी है, उसका रिकॉर्ड पहले चेक करें, ये कौन है, ये एप्लीकेशन किसी के खिलाफ देने आया है, उस पर तो मुकदमा होना ही नहीं चाहिए जिसका इतना रिकॉर्ड है। अच्छा, अब इतने रिकॉर्ड वाले शख्स को बार बार पुलिस, अदालतें, हमारे इदारे किस तरह मौका दे देते हैं कि वो दोबारा जाके नया जुर्म कर लेता है? किस तरह मौका मिल जाता है? मसलन अगर इतने रिकॉर्ड वाला, और ये 15वीं एफआईआर आ गई आपके साथ, ये जो सीसीडी में हुआ है, ये 1725,
ये आपके सामने है, ये 15 हो गई। ये अभी हाल ही में हुआ, जबकि ये ये जो जी सेंसिटिव डेज एक चल रही एग्जैक्टली हैं। तो ये साहब जो हैं बददस्तूर वो इन हरकत के मुर्तकब हैं और बार बार इसकी जमानत हो जाती है और बार बार जेल से ये छुट्टियां मनाने घर आ जाता है, फिर जेल चला जाता है, फिर घर आता है, जेल चला जाता है, घर आ जाता है, जेल चला जाता है और हैरत है और फिर ये वापस आ जाता है, चला जाता है, समझ नहीं आ रही कि यानी कि कोई एक होता है कि कहीं एक स्टॉप तो होता है, कहीं फुल कई कई फुल स्टॉप होता है, बिल्कुल कहीं बिल्कुल। रुकना होता है और इसी मुआशरे में आके फिर आप वो दंदनाना शुरू कर देता है, चाँ-चाँ करनी शुरू सन की कर कोई देता है। वीडियो भी आई है? वीडियो वही है ना, वो असले के साथ वो जो हाँ जी। नुमाइश कर रहा है और वो जो एक कानून की खिलाफ-वर्ज़ी कर रहा है और जो आर्म्स इसके एक्ट अलावा है, तो कोई उसकी नहीं आई। वायलेशन कर रहा है और कोई माफ़ी वगैरह वो किस्सा की तो कोई हाँ, नहीं है। एक हाँ, सच है, वो वीडियो जो आप कह रही हैं, वो वीडियो आई ये है कि जब मसूफ़ गिरफ्तार हो गए हैं, तो बड़ा उन्हें वो अजीब तरह दे रंगा दा जिस तरह दे कपड़े पांदा है और वो करके तो हथकड़ी पहन के तो वो कान पकड़ के कह रहा है कि मेरे बाप की भी तौबा। मेरे प्यो दी तौबा आइंदा तो बाद मेरे खानदान दी तौबा। यार अपने बाप को क्यों ख्वार कर रहे हो? कहना मेरे बाप की भी तौबा, मेरे रिश्तेदारों खानदान की भी तौबा। जुर्म तुमने किया, बाप का क्या कसूर है भाई? बाप की क्या तौबा? बाप को तो तौबा उस वक्त करनी चाहिए थी जब वो अगर करते तो इस तरह के जुर्म ही ना होते मुआशरे में। तो कहने का मकसद ये है कि वो अब माफी मांग रहा है, तौबा कर रहा है और हर दफा की तरह तौबा कर रहा है वो। हर दफ़ा जैसे वो माफ़ी माँगता है, तौबा करता है, मुझे माफ़ कर दे, मैं तौबा करता हूँ, माफ़ कर दे, मैं तौबा करता हूँ। तो ये है सूरत-ए-हाल। अलबत्ता जब आप करते हैं उंडा एक्ट की बात करते हैं, जब आप टिकटॉक गर्दी की बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है इस मुआशरे की कि ये टिकटॉकर है बज़ाहिर और हरकतें आपके सामने हैं और क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके सामने हमने सारा पढ़ दिया है, बता दिया है। अब इतने बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड के बाद इदारों को क्या चाहिए, किस चीज़ का इंतज़ार है? बिल्कुल, और बिल्कुल। कोर्ट्स जो है क्यों बार-बार जो है वो ज़मानत दे देती हैं और क्यों बार-बार ऐसे बंदे को खुला छोड़ देती हैं? बस ये एक सवालिया निशान है। लेट्स सी मज़ीद डेवलपमेंट क्या है इनकी तरफ से, और क्या बयान आता है या पुलिस का क्या बयान आता है, या इस केस को किस तरह से वो रैप करते हैं, या अगेन हम शेयर करेंगे नाज़रीन के साथ। लेकिन सर, मेरा कंसर्न है मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब मैं चलना चाहूँगी, और ये बताइए, क्या जिन्ना कार्डियोलॉजी उनके नाम पर होने जा रहा है या नहीं? ये जिनाह कार्डियोलॉजी की तो बात बाद में करते हैं। वो मरियम साहिबा लगता है कि वो मुहर्रम पढ़ रही हैं, कोई मुहर्रम? पढ़ रही मतलब? हैं। जैसे मुहर्रम में पढ़ता है ज़ाकरा पढ़ती हैं, जैसे ज़ाकिर पढ़ते हैं नहीं कुछ। तो वो समझ नहीं आई। वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। ज़ाकिरा बन गई हैं। ज़िक्र करना है आपने, पढ़ना है। वो मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? शहर में जिस तरफ जा रहा हूँ, बड़े-बड़े बोर्ड्स हैं मुहर्रम के। ठीक। और उसपे मुहर्रम के हवाले से मुख्तलिफ जो हैं वो चीज़ें दर्ज हैं और उन बोर्ड्स पे वज़ीर आला पंजाब की तस्वीरें लगी हुई हैं, पूरे लाहौर में। यानी कि इस एलिमेंट के साथ भी उनकी मुहर्रम पिक्चर्स के हैं। जो बोर्ड्स लगे हुए हैं उन बड़े-बड़े, पे भी इनकी पिक्चर्स हैं। जी, बोर्ड्स पे मरियम नवाज़ की तस्वीरें हैं, तो वो मुझे तो ऐसे ही लगा जैसे मुहर्रम के पोस्टर्स ज़ाकिरा, होते हैं और उसपे तस्वीरें होती हैं कि फलाँ ज़ाकिर पढ़ेंगे तो और पॉसिबिलिटी फलाँ है कि फिर ज़ाकिरा वो पढ़ेंगी। ज़ाकिरा हों मेबी, इस पता हवाले नहीं। से। वो ले मैं चूँकि ड्राइव कर रहा था और हर चौक में वो बोर्ड आ रहा था, तो बोर्ड्स पे तस्वीरें थी, मैंने मुहर्रम के बोर्ड्स पे देखी हैं, तो शायद इसीलिए होंगी तस्वीरें। अदरवाइज़ मुहर्रम का बोर्ड अगर लगा हुआ है, तो उसपे तस्वीर सीएम पंजाब की ऐसे ऐसे तो नहीं लगाई तो सर होगी ना? क्यों है, मुझे बताएँ? अगर तो वो ऐसे ज़ाकिरा तो नहीं नहीं लगाई है, होगी। और अगर तो ये ब्रांडिंग की तरफ इशारा जाता है, तो आपको लगता है क्या ये रीज़नेबल है? आई डोंट नो, मुझे तो ये लगा है कि शायद वो कोई पढ़ रही होंगी और इस वजह से लगती हैं। हमने मुख्तलिफ बोर्ड्स देखे हैं, शहर में आप अंदरून शहर चले जाएँ अभी, जी। आप ये जो चले जाएँ, भाटी चले जाएँ, आप मुख्तलिफ शाहराहों पे आपको बोर्ड मिलेंगे, बड़ी-बड़ी फ्लेक्सें मिलेंगी, पोस्टर्स उनकी होंगी मिलेंगे जिन्होंने वो और उसके ऊपर पढ़ने वाले जो उनकी ज़ाकिर ही तस्वीरें लगी ज़ाकिरा होती हैं। होते हैं। तो इन बोर्ड्स पे मरियम नवाज़ साहिबा की हैं और ये चेक करेंगे हम, पता करके बताएँगे कि वो पढ़ रही हैं या तस्वीरें वैसे या लगी क्या हुई हैं। पता सर कोई चेक नया कर लेंगे, प्रोजेक्ट हो इस हवाले से, जो कि चेक वो कर लेंगे। एज़ अ ज़ाकिरा, मुहर्रम जो क्योंकि है वो तो एक इस्लामी उसमें महीना उन्होंने है, शायद शहीदों का महीना है, तो उसमें इस तरह के वो बोर्ड्स लगते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड्स पे मुहर्रम के बोर्ड्स पे मरियम साहब की तस्वीरें मैंने देखी हैं, वो सिर्फ़ आप चेक करके बताना है कि वो पढ़ेंगी या वैसे लगी हुई हैं तस्वीरें, बस इतनी बात है। इसमें तो कोई वो नहीं है। चेक कर लेंगे, पता कर लेंगे, उनके किसी नुमाइंदे से, मिनिस्टर से पूछ लेंगे शायद। पूछ के। और वो जो जनाह वाला है इशू, उसमें ये है कि वो उसमें तो आ गया है मरियम औरंगज़ेब का बयान के बिल्कुल जनाह कार्डियोलॉजी
ही नाम रखा जाएगा अच्छा, उनके नाम पे नहीं है, और मरियम मरियम साहिबा के नवाज नाम पर काड़ियालो नहीं है। हाँ देखें इस तरह की उनकी तरफ से जब स्टेटमेंट ही आ गया है कि नाम जना काड़ियालो जी ही रहेगा तो उस पे फिर बात ज्यादा करने की हमें जरूरत ही नहीं है। फिर तो नहीं बनती और बात। मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने कहीं बात ये हुई भी या नहीं हुई, लेकिन सुना ही है मुख्तलिफ लोगों के मुंह से कि उन्होंने मरियम नवाज ने ख्वाहिश का इजहार किया है या हुकूमत पंजाब ये सोच रही है या कबीना सोच रही है कि जना कार्डियोलॉजी का नाम मरियम नवाज कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट होगा। लेकिन अगर इस तरह का था भी कुछ बात कहीं से आई भी थी तो हुकूमत पंजाब कम अज कम उससे पीछे हट गई है। मरियम औरंगजेब का बयान आया है कि हरगिज ऐसा नहीं है, उसको शायद गलत पैराहे में लिया गया है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। कार्डियोलॉजी जो जिना कार्डियोलॉजी का नाम जिना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट ही होगा। तो फिर मिस मरियम औरंगज़ेब का हो सकता है कि हमारे इन डाउट्स के बाद एक और बयान भी आ जाए कि एज़ अ ज़ाकिरा वो रोल निभाने लगी हैं, अगर आपने बिलबोर्ड्स देखे उनके, नहीं मे भी वो या चेक कर मे लेंगे। बी अच्छा वो उनकी असल में ना ब्रांडिंग मरियम है। औरंगज़ेब की ज़िम्मेदारी वैसे नहीं है, उनकी माहौलियात की है वो मिनिस्ट्री, लेकिन उनके अगर कोई नुमाइंदे फ़ोन उठा लिया करें ना मीडिया के और बाज़ औक़ात मीडिया ऐसी चीज़ों की कन्फर्मेशन के लिए भी फ़ोन कर रहा होता है। तो इनके कोई स्पोक्स पर्सन, कोई नुमाइंदे अगर फ़ोन करके बता दिया करें, ठीक है? कि क्या सच है या कि क्या क्या नहीं। ये क्या सिचुएशन है? जैसे वो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिन्ना इंस्टीट्यूट को मरियम नवाज़ इंस्टीट्यूट बनाया तो जा रहा ये है, भी हमें मालूम ये हो भी जाए। अगर होता तो हमने राब्ता करने की कोशिश की है कुछ लोगों से, अगर जवाब आ जाएगा तो हम बता देंगे कि वो वैसे ही मुहर्रम के बोर्ड पे तस्वीरें हैं या वाक़ई वो कहीं खिताब भी कर रही हैं या इस हवाले से कोई बयान करेंगी, पढ़ेंगी, वो पता ठीक चले। हो गई, तो जान लेंगे और ये मेरे ख्याल से डेवलपमेंट आ ही जाएगी इस हवाले से। लेकिन सर ये भी मैं जानना चाहूँगी, डाउट्स हैं, सुनने में आ रहा है कि कोई 32 करोड़ रुपए का जो है वो अ, बजट है वो खर्च हुआ है, कोई गुलाबी अर्क का जो स्प्रे है वो पूरे उन्होंने हर जगह पे किया है। इसमें कितनी अच्छा हकीकत है? ये भी सुना है। अब 32 करोड़ रुपए का गुलाब का अर्क इसलिए अगर इस्तेमाल किया गया कि वो जो अलाइशें हैं और उसकी स्मेल ना आए, तो 32 बकरा करोड़ ईद मेरा ख़्याल पे है कि 3 करोड़ रुपए अब ऐसे लोगों को दे देते उन्होंने गंद पाना ही नहीं सी। ठीक है, 32 करोड़ का आपने गुलाब का अर्क वहाँ पे 32 और करोड़ उसका सर। उसका क्या क्या उसका वो है और वो कब हुआ? चेक क्या है कि किस वो वक़्त कब हुआ? स्प्रे हुआ, वो कब हुआ है? कब हुआ, कैसे चेक होगा इसका चेक एंड कि यहाँ बैलेंस स्प्रे क्या हुआ है? था थोड़ी देर पहले हाँ जी। मसलन। अच्छा चलें जी सीएम साहबा कहीं से गुजर रही हैं, वहाँ आपने थोड़ा स्प्रे कर दिया, और सीएम साहब ने रुक के देखा कि गुलाब के अर्क की खुशबू आ रही है, वो चले गए। तो अदरवाइज तो जो मुतलका महकमे इदारे हैं यानी कि वो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 32 करोड़ का गुलाब का अर्क कहाँ लगा, कैसे लगा, 32 क्या करोड़ है, इसके 32 सबूत रुपए नहीं। हैं और किसने वो छिड़काव किया, कहाँ किया, किसके कहने पे किया, कैसे आपने तयन कर लिया कि ये एरियाज़ में स्प्रे करना है, इनमें नहीं करना, कैसे कर लिया? आप एक इलाके में कर रहे हैं, 4 घरों के बाहर स्प्रे कर रहे हैं, उन्होंने बेचारे ने कुर्बानी नहीं की थी। उन्होंने ना लाइशें फेंकी हैं, तो वहाँ पे किस बात का आप स्प्रे कर रहे हैं? शहरियों से 35 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहा था बिलों में, जो कि पीटीवी को डायरेक्ट जाता था। तो आप सोचिए 32 करोड़ का गुलाब का अर्क का स्प्रे हो रहा है। नहीं, आपको ये है कि कोई और अर्क इस्तेमाल होना चाहिए था, गुलाब का अर्क बहुत ठीक नहीं होता। कौन-सा मतलब इस्तेमाल होता 32 करोड़ रुपए में? सर मेरे ख्याल से तो बचत की होगी, गुलाब का अर्क सस्ता मिलता होगा, वो किया होगा। क्या मसलन शैनल ब्लू वहाँ पे छिड़क दें, कौन-सा परफ्यूम बताओ? कोई वर्साची छिड़क दें, कौन-सा कुछ वो ना छिड़कते, कोई बताओ आवाम बताएँ को तो ही बाँट सही, देते ये क्या पैसे। करें? या वो जो बाइक स्टैंड्स बनाए हैं, उनका कुछ इस्तेमाल भी हो रहा है या नहीं? कौन से स्टैंड्स? बाइक स्टैंड्स नहीं, बल्कि जो बाइक के लिए लेन्स अलग किए इन्होंने। वो वो उसका लेंस क्या नहीं, सर, अब वो उसका अब तो क्या बड़ी लॉजिक सख्ती है? हो गई है, वो तो अब ये अगर आप वन वे आते हैं तो उसपे एफआईआर भी होती है, ठीक है? और अभी भी मैं कहता हूँ कि ये ठीक फैसला है, वन वे आने पे वन वे तो भारी जुर्माना होना चाहिए, जुर्म है, लेकिन अभी भी लोग छोड़ देते हैं। वन वे तो ज़्यादती है। मैं कल कैबरी का वाकया बताता हूँ कि वो जो है ना वो वन वे आ रहा था लड़का बाइक पे और वो ट्रैफिक वार्डन ने रोका है और वो उसने बताया मैं पीएसओ के इधर जॉब करता हूँ पंप पे, उसने फ़ोन पे बात कराई, उन्हें छोड़ दिया उसने। यानी कि उस तरह से अमल दरामद अभी तक नहीं हो रहा। लेट्स सी अमल कितनी दरामद जल्दी उस इस तरह पर हाँ, एक्टिवली जो है पूरी टीम अमल काम करती है। अदरवाइज़ ये बड़ा अच्छा है कि इससे बहुत सारे हादसात में कमी आएगी, बिल्कुल, एक्सीडेंट क्योंकि कम ये बहुत होंगे, बड़ा जुर्म है। बहुत बड़ा जुर्म है। बहुत बड़ा जुर्म है बिल्कुल, ये। और सर जो बाइक लेन्स बनी है, उन पर उम्मीद है कि जो बाइक्स है वो उस लेन्स में ही वो नहीं जाती भई, वो जाती नहीं है वो नहीं उधर। करते, यही मैं वो आपको नहीं कह रही वो कि जो उसको ग्रीन वो जो लेन्स हैं मेरे ख़्याल वो तो अब ख़त्म होना शुरू वो हो गए हैं। खत्म होना शुरू हो गई वो हैं। अब टूटना शुरू हो गए हाँ हैं, जी, क्योंकि उसकी वजह से जो मेन ट्रैफ़िक है उनका जो एरिया बहुत वो कम हो ज़्यादा गया, कंजेस्टेड हो गया है। रिड्यूस हो गया। अब मुझे लगता है कि इन्होंने वो दोबारा से उसको बहाल अ, करना शुरू कर दिया कि बस एक इनको इनके हाल पे छोड़ें। कोई इस पे अमल दरामद नहीं हो हाँ, रहा। एग्ज़ैक्टली। लेट्स सी मज़ीद जो हम बातें कर रहे हैं उस पर डेवलपमेंट और बयान क्या आता है हुकूमत की जानिब से हम शेयर करेंगे नाज़रीन के साथ। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल या कोई कमेंट है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द फीडबैक सेक्शन एंड विल गेट बैक टू यू गाइस। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।